हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल बस्टिंग अप्रेजल मेथड्स या फिर टेक्निक्स कि भाई हम कैपिटल बस्टिंग को मापते किस तरह से, मूल्यांकन किस तरह से करते हैं, किस बेस पर हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके मेथड्स या टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने कैपिटल बस्टिंग के लिमिटेशंस, प्रोसेस, फैक्टर्स अफेक्टिंग के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसके जो अप्रेजल टेक्निक्स है, मेथड्स है, वो कौन कौन से, पे बैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स के बारे में, मतलब जिसके अंदर हम डिस्काउंट फैक्टर का यूज़ नहीं करते, डिस्काउंट नहीं होती जो चीज़। तो इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट है, जिसके अंदर हम कैश फ्लो जो होते हैं हमारे फ्यूचर में जो होने वाले हैं, तो उनको हम डिस्काउंट का यूज़ करके नहीं निकालते। तो इसके अंदर हमारे फर्स्ट है पे बैक पीरियड मेथड। फर्स्ट मेथड जो है हमारा, इस मेथड के अंदर क्या मतलब है, क्या मतलब देखते हैं हम, जो पे बैक टेक्निक है वो बताती है कि हमें जो जो हमने आज के टाइम पे मनी लगाई है प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी हमारी कॉस्ट लगी है, वो हमें फ्यूचर के अंदर मतलब कितना टाइम लेगी, उस कॉस्ट को वापस करने में हमें कितना टाइम लगेगा, उस मतलब उस जो कॉस्ट की वैल्यू जो हमारी कवर हो जाए। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जो XYZ लिमिटेड इज कंसिडरिंग बाइंग ए मशीन कॉस्टिंग $1 लाख। देयर आर टू ऑप्शन, उसके पास क्या दो ऑप्शन है, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए के रिवेन्यूज बता के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में कितने कितने होंगे, $50,000 पहले में, दूसरे में 50,000 और तीसरे में $20,000। और दूसरी वाली जो मशीन बी है उसमें होंगे $30,000, $40,000 और $60,000 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में। तो हमें बताना है कि इसके अंदर किसका पेबैक पीरियड कम है या किसका ज़्यादा है, उसके बेस पर हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी मशीन ए है। मशीन ए का हमारा फर्स्ट ईयर में है $50,000 और दूसरे में है $50,000 और तीसरे ईयर में $20,000। मतलब टोटल मिला के जो हमारे 1 लाख रुपए कॉस्ट लग रही है इसकी, मतलब मशीन की जो हमारी कॉस्ट लग रही है शुरू में खरीदने के लिए, तो मशीन ए में वो 2 साल में हमारी कवर हो सकती है। 50,000 50,000 मिला के 1 लाख रुपए हमारे 2 साल में कवर हो जाएंगे मशीन ए से। कितने में, 2 ईयर में कवर हो जाएंगे। और जो हमारी मशीन बी है उससे कितना टाइम लगेगा, यानी 40 और 30 70,000 होंगे 2 साल में। और 30,000 जो हमारे बचेंगे वो मतलब हाफ ईयर में हो जाएंगे। मतलब पूरे 3 साल में तो 60,000 होंगे, लेकिन हाफ में 30,000 हो जाएंगे। तो हमारे 2.5 साल के अंदर मशीन बी से होंगे, यानी कि पे बैक पीरियड जो है मशीन ए का सबसे कम है। तो इसलिए हम मशीन ए वाले जो प्रोजेक्ट है उसमें अपने मनी लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या क्या पे बैक पीरियड की, कि जो हमारा जो है ये, इससे जो हमारा कैलकुलेट करना और अंडरस्टैंड करना आसान होता है। इसको मतलब कोई भी जो फाइनेंस बैकग्राउंड का नहीं भी है तो वो भी आसानी से निकाल सकता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखती। और मतलब जो एनीथिंग दैट हैपन्स आफ्टर पे बैक पॉइंट, मतलब पे बैक पॉइंट के बाद क्या हैपन हो रहा है उसको ध्यान में रखती है, कि उस प्रोजेक्ट की वैल्यू घट रही है बढ़ रही है, उसको भी ध्यान में रखती है, सिर्फ पे बैक पीरियड को देखती है। उसके बाद हमारा जो सेकंड मेथड है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर, वो हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एक तरह की अकाउंटिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम मेज़र करते हैं जो हमारा प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड मतलब हम निकालते हैं इसके अंदर। और ये किस तरह से जो हमारा नेट अकाउंटिंग प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का हम किस तरह से निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं। जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है उससे कितने परसेंट जो हमारा प्रॉफिट है। और इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल मेथड के नाम से भी जानते हैं।
कि हमें इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है या फिर इन्वेस्ट कैपिटल पे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करने का, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने शुरू में कैपिटल लगाई उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। XYZ इनकॉर्पोरेशन इज लुकिंग टू इन्वेस्ट इन सम मशीनरी टू रिप्लेस इस करंट मैन फंक्शनिंग वन, मतलब वो रिप्लेस करना चाहती है नई मशीनरी से, और नई मशीनरी की कॉस्ट हमें दे रखे 4,20,000 दे रखे हैं। और जो इंक्रीज एनुअल रेवेन्यू, जो कि हमारा एनुअल रेवेन्यू कितना इंक्रीज करेगी, 2 लाख रुपए डॉलर से। एंड एनुअल एक्सपेंस को 50,000 रुपये लगेगा हर साल। और एक्सपेक्टेड इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 12 साल है। तो इसका डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन हमारा हर साल कितना कितना लगेगा, जितनी इसकी कॉस्ट है 4,20,000 डॉलर, इसको डिवाइड कर देंगे जितने ईयर्स है उससे, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 35,000 डॉलर की हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा हर ईयर का। 1 ईयर का आएगा, मतलब ये हर साल का। 12 साल है इसकी टोटल एस्टिमेटेड लाइफ। तो उसके बाद हम इसकी कॉस्ट देख लेंगे टोटल कितनी कितनी लगेगी। हर साल में एक्सपेंसेस कितने होंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा हर साल का, इसमें हमारा प्रॉफिट निकलेगा हर साल का किस हिसाब से निकालेंगे हम। जो हमारा एनुअल रेवेन्यू दे रखा है 2 लाख रुपए का, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आई है 35,000 डॉलर, उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारे 50,000 रुपये एक्सपेंसेस बता रखे हर साल के, मतलब टोटल हमारी कॉस्ट इतनी आ रही है। इसको लेस कर देंगे हर साल की, तो हमारे कितने हो जाएंगे, यानी कि 85,000 रुपये लेस हो जाएंगे इसमें से। तो 1,15,000 रुपये हमारी हर साल की कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट निकलेगा हर साल का। हमारा प्रॉफिट आ गया 1,15,000 डॉलर का। ठीक, उसके बाद इसमें हमें जो प्रॉफिट हमारा निकला है ये 1,15,000 डॉलर, इसको हम डिवाइड, तो इससे हम जो हमारा ARR का हमने फॉर्मूला देखा था उसमें हमारा जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट था, यानी कि 1,15,000 रुपये डॉलर, और उसको डिवाइड कर देंगे हमारी जो इनिशियल कॉस्ट कितनी लगी है 4,20,000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा ये आएगा 27% के अकॉर्डिंग आएगा ये, मतलब जो हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो हमारी आएगी वो हमारी 27% के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब इस प्रोजेक्ट से। तो हम ऐसे ही हर प्रोजेक्ट की निकाल के देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। अगर आप लोगों को PDF के लिए अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो आप इससे सर्च करके यूज़र नेम से आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और जो इस वीडियो में तो हमने इसके नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स के बारे में, अगली वीडियो में हम इसके डिस्काउंटेड मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो बचे हुए हैं। थैंक यू।